अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती तारिक मसूद शॉर्ट। सुहेल खान जयपुर से, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। सह्हहुल अलबानी, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। दूसरी तरफ हदीस में आता है कि सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। फ़इदा कब्बर फ़कब्बिरू, फरमाया इमाम तकबीर गए तो तकबीर कहो। वइदा क़रअ फ़अनसितू, क़िराअत शुरू करे तो खामोश हो जाओ। वइदा क़ाल वलज़्ज़ालीन, जब वलज़्ज़ालीन कहे तो क़ूलू आमीन, तो आमीन कहो। तो हदीस में बता दिया कि इमाम ने क्या करना है और तुम्हारा क्या काम है। इमाम का काम है क़िराअत करना और तुम्हारा काम है फ़ातिहा के बाद पीछे से आमीन कहना। इसी तरह कुरान में आता है कि वइदा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ये खुतबे के बारे में भी और नमाज के बारे में भी है ये आयत जो है। तो इन दलाइल की रोशनी में, और बाद सहाबा के भी सख्त फतावा इस बारे में, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो इनकी रोशनी में वो हदीसें जिनसे हमें इमाम की क़िराअत का जवाज़ का पता चलता है या हुक्म का पता चलता है, तो वो हदीसों में तावील की गई है, वरना ये दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये दलाइल ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा इसके मुकाबले में जो हदीसें हैं वो या तो सनद के लिहाज से कमज़ोर हैं या वो वाजिबुत तावील हैं। वाजिबुत तावील का मतलब, जैसे एक हदीस में आता है इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, जब इमाम के पीछे हो तो अपने दिल में पढ़ो। तो दिल में का मतलब क्या है कि उसके मानी और मफ़हूम में गौर फ़िक्र करो। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। और ये जो हदीस है, लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो पूरी हदीस यूँ है, मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और आगे तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो हम कहते हैं इमाम के पीछे आप तिलावत तो करते ही नहीं हो, फातिहा के बाद तो वैसे भी आप खामोश होते हो। तो जो इस हदीस का मतलब है वो उस हदीस का भी मतलब है जिसमें आता है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि फातिहा नहीं पढ़ने का मतलब जो इमाम के पीछे है हुक्मन उसने फातिहा पढ़ ली है, तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। मतलब ये जब इमाम ने पढ़ लिया तो मुक़्तदी को भी यही समझा जाएगा उसने पढ़ ली है। तो इन दलाइल की रोशनी में इसको हम जायज़ नहीं समझते। अब जब ये मैं दलाइल देता हूँ तो लोग कहते हैं एक्चुअली ये हनफी है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर एक्चुअली आप अहले हदीस हैं इसलिए आप वैसी बातें कर रहे हैं। फिर तो कोई इस्लाम के दलाइल दे तो एक्चुअली ये मुस्लिम है तो इसलिए इस्लाम के दलाइल दे रहे हैं। और जो एथियस्ट है हम उसको कहें एक्चुअली ये चूँकि एथियस्ट है इसलिए खुदा की नफ़ी के दलाइल दे रहा है, फिर तो किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी मेरे भाई। तो ये कहना कि ये हनफी हैं ये शाफ़ी हैं, दलाइल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ, किस फ़िक़ा को मैं हनफी भी अगर हूँ तो इसलिए हूँ कि दलाइल की दुनिया में इमाम हनीफ़ा का जो फ़िक़ा है वो शूराई फ़िक़ा था और वो बहुत मजबूत फ़िक़ा है। वो अकेले इमाम अबू हनीफ़ा की राय को फ़िक़ा हनफी नहीं कहा जाता। बहरहाल अगर कोई इस राय के अलावा दूसरी राय को फॉलो करता है तो वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन ये जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी वाला रास्ता है ना, ये समझते हैं कि बस हम ही कुरान हदीस जानते हैं बाकी तो सारे घास खा रहे हैं, ये सोच को बदलने की ज़रूरत है।